अच्छा, चलो ये तो मान लो क्या है, जेनरिक मेथड्स हैं, लेकिन यार वो प्रोजेक्ट सबके पास होना चाहिए ना। वो तो कहते कॉपी होनी चाहिए, तो लोग मतलब उसको कर तो देख तो लिए रख, इसीलिए तो ग्रुप पे शेयर करवाए थे। बोलना चाहिए था ना तुमको उसको कि शेयर करो। अच्छा चलो, हम लोग के पास क्या है, जेनरिक मेथड्स हैं, और हम लोग चाहें तो एक सेकंड, मतलब इस टाइप की कुछ हमारी क्या थी, स्क्रिप्ट थी कि नहीं। जेनरिक मेथड्स हैं, पहले हमने स्टैटिक बनाए थे, बाद में क्या बना दिए, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक क्यों बना दिए, देखो सिंपल सी एक बात है, कोई भी चीज नॉन स्टैटिक बनाओगे तो सिंपल भाई, देखो अगर स्टैटिक बनाओगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की क्या जरूरत है। मान लो कोई चीज अगर तुम स्टैटिक बना रहे हो तो डायरेक्ट क्लास के थ्रू यूज करो ना, फिर क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हो भाई उसे। ऑब्जेक्ट हम कब बनाए, जब हमको जरूरत पड़ती है किसकी, नॉन स्टैटिक चीजों। अगर हमें स्टैटिक चीजों की जरूरत हो तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे मतलब भाई ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे या डायरेक्टली यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे या डायरेक्टली यूज करेंगे। भाई डायरेक्टली का मतलब जैसे क्लास का नाम डॉट या ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो चीज यूज कर रहे हो वो क्या है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक। सिंपल सी बात है कि जो चीज तुम यूज कर रहे हो उसकी एक कॉपी चाहते हो या मल्टीपल, किसकी कॉपी चाहते हो। जैसे अगर अपने जेनरिक मेथड्स को देखो, अच्छा एक चीज ध्यान से कभी देखो, अगर हम सारे मेथड्स क्या बनाए, मान लो सारे मेथड्स क्या बनाए, हम मान लो नॉन स्टैटिक बनाए जैसे ये, तो इनको यूज करने के लिए अच्छा ये, और या तो सारे मेथड क्या बना दें स्टैटिक, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जरा ये चीज देखो, अगर एक मेथड को हम क्या बना दें, स्टैटिक बना दें या नॉन स्टैटिक बना दें, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें बताओ, अच्छा मेथड का काम क्या होता है। मेथड का काम होता है जो स्टेप लिखा है वो स्टेप एक एक करके चलाना या एग्जीक्यूट करना, इसके अलावा भी कुछ मेथड का काम होता है नहीं ना। मेथड का काम क्या होता है भाई, मेथड देखो, मेथड एक ऐसी चीज है जिसके पास क्या होती है, बॉडी होती है। बॉडी के अंदर क्या लिखा होता है, कोड लिखा होता है। मेथड चलाओ तो चलता है, चलता है तो लाइनें एक एक करके एग्जीक्यूट होती है। अरे मेथड स्टैटिक हो तब भी चलता है, मेथड नॉन स्टैटिक हो तब भी चलता है। फर्क कहाँ है, बस फर्क यहीं से पैदा होता है कि जो नॉन स्टैटिक मेथड है या जो स्टैटिक मेथड है, जो स्टैटिक मेथड है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज नहीं। अंतर सिर्फ इतना है। तुम्हें सोचो, चाहे स्टैटिक मेथड हो चाहे नॉन स्टैटिक मेथड, क्या लिखा होता है उसमें, स्टेप से तो लिखे होते हैं ऐसे। अगर हमें तुम्हें सोचो, अगर अगर हम यहाँ दो मेथड बनाए, पब्लिक स्टैटिक वाइड, देखो एक मेथड जिसका नाम क्या रख रहे हैं ए, ठीक, और एक मेथड और बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं क्या, बी। एक स्टैटिक है एक नॉन स्टैटिक है।
दोनों के अंदर लिख रहे हैं, एक में लिख रहे हैं कुछ भी ऐसे ही इंट एक्स इक्वल टू 1000 प्रिंट एक्स इंट वाई इक्वल टू या कुछ भी लिख दें 8 इंट जेड इक्वल टू 30 और पहले ये बताओ दो मेथड बनाए हैं कि नहीं, एक स्टैटिक है और एक नॉन स्टैटिक। बताओ दोनों मतलब दोनों का काम करना है जो लिखा गया है। अच्छा ये बताओ अगर हम इस मेथड को इसका नाम क्या है ए या एक बी जो है ये जो ऐसे एक मेथड जो बी अगर इसको नॉन स्टैटिक बना दें तो क्या नुकसान हो जाएगा? बताओ क्या नुकसान होगा अगर हम इस मेथड बी को क्या बना दें स्टैटिक बना दें तो क्या नुकसान? नाम साथ काम करना पड़ेगा, ये नुकसान है तो फायदा है कि बस क्लास अगर आपने क्या कर दी बात कर दी। नुकसान तो वहां है कि जब हमें क्या बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट, नुकसान तो वहां है जो हमें ध्यान देना पड़ता है ऑब्जेक्ट ये वाला है या वो वाला। न्यू करके दो ऑब्जेक्ट बना दो क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। बताओ ये बी को अगर हम स्टैटिक बना दें तो क्या आगे देख के बताओ जो लिखा है वो उसके हिसाब से अगर बी को नॉन स्टैटिक बना दें तो क्या नुकसान? नॉन स्टैटिक वेरिएबल और मेथड नहीं कर सकता, कॉल नहीं कर सकता। हाँ कॉल नहीं कर सकता लेकिन ये तो कह रहा है मेरे पास है भी नहीं। तुम्हें बताओ अगर बी को हम स्टैटिक बना दें तो क्या नुकसान? जो कोड लिखा है उसको हिसाब से देख के बताओ। वो क्लास अगर हम लोग एक भी इधर किए तो क्लास भी फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। जब हम यार ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या उसके बाद क्लास नहीं जोड़ो क्या ये कहां से सही बताएं वो इसको स्टैटिक बना दो इस समय के हिसाब से तो कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। क्यों नुकसान कर दिया? लोकल वेरिएबल यूज कर रहा है, लोकल वेरिएबल तो मेथड के अंदर चलता है चाहे मेथड स्टैटिक हो और चाहे क्या हो नॉन स्टैटिक, काम तो वही करेगा ना। अगर ये स्टैटिक रहेगा तो क्या वाई ऑब्जेक्ट को नहीं छोड़ेगा? क्या ये स्टैटिक बन जाएगा तो वाई की वैल्यू बदल जाएगी जेड की बदल जाएगी? कुछ नहीं होगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं स्टैटिक बना दो भाई को कोई नुकसान नहीं। क्या नुकसान है देखो सोचना कब पड़ता अगर बी, ध्यान से समझना, अगर बी किसी ऐसे वेरिएबल को यूज कर रहा है जो लोकल नहीं है, अब फर्क पड़ना स्टार्ट। मतलब ऐसे y बराबर 8 लिख दिया वेरिएबल। देखो जब तक वेरिएबल अगर दो मेथड बना रहे हो एक स्टैटिक है एक नॉन स्टैटिक, दोनों पे काम कर रहे हो कोड लिख रहे हो दोनों में सारे वेरिएबल्स का यूज कर रहे हो लोकल यूज कर रहे हो यार हम तो कह रहे हैं नॉन स्टैटिक बना रहे हो स्टैटिक बना दो। जब भी उस मेथड की जरूरत पड़ेगी नॉन स्टैटिक है तो तुम्हें किसी जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट, स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। हम कह रहे हैं दो मेथड बना रहे हो और दोनों में अगर तुम्हें पता है 100% कि सारे वेरिएबल लोकल होंगे तो मत बनाओ नॉन स्टैटिक, तो स्टैटिक तो वही काम करेगा। और क्या दिक्कत बात कहाँ आती है? बात तब आती है जब देखो स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड्स असली अंतर पैदा करते हैं ये स्टैटिक या नॉन स्टैटिक वेरिएबल, असली अंतर ये पैदा करते हैं। अब मान लो तुम्हें एक वेरिएबल यूज करना है जो कि लोकल नहीं है, जैसे यहाँ दो वेरिएबल यूज किए थे बी में मान लो एक वेरिएबल जेड है ये लोकल है तुम्हारे सामने आपके सामने, एक वेरिएबल और यूज हुआ है कौन सा वाई जो कि लोकल नहीं। अब क्वेश्चन उठता है दो वेरिएबल होते हैं
एक मेथड के अंदर और एक मेथड के बाहर। मेथड के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो लोकल है, बाहर डिक्लेयर किया गया है तो क्या? अब दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो स्टैटिक या तो नॉन स्टैटिक। मतलब अच्छा, बाहर रखने का क्या फायदा है? एक सीधी बात समझना, अगर कोई वेरिएबल बाहर होगा तो हर मेथड के अंदर यूज हो सकता है। देखो जावा का एक बेसिक रूल याद रखना, बड़ी बेसिक बात है कि जावा में जब भी कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है तो वो वेरिएबल उस पूरे ब्लॉक में और अपने चाइल्ड ब्लॉक में इस्तेमाल हो सकता है। ब्लॉक मुझे बड़ा ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात, जेनेरिक मेथड से क्लास यहाँ शुरू हो रही है ना करली ब्रेसेस पे, और कहीं क्या हो रही हो, खत्म हो रही होगी ना, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लॉक। जब कोई वेरिएबल क्लास ब्लॉक में डिक्लेयर है, बड़े ऊपर वाले ब्लॉक में, अब इसके अंदर मेथड वाले ब्लॉक है ना, तो भैया अगर कोई चीज यहां डिक्लेयर्ड है क्लास लेवल, ठीक है, तो वो अंदर मेथड्स में अपने आप अवेलेबल होगी। लेकिन अगर ये जो जेड वेरिएबल है ये मेथड के अंदर डिक्लेयर है, इस ब्लॉक के अंदर है, तो इसका स्कोप कहां तक होगा? सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर। अगर यही वेरिएबल क्या है, बाहर डिक्लेयर्ड है, तो इसका स्कोप कहां होगा? हर मेथड के अंदर ना। मतलब ये बात समझ लो भैया पहले कि अगर सारे वेरिएबल लोकल बना रहे हैं ही यूज करना है, तुम्हें पता है, तुम्हें नॉन स्टैटिक बनाने की जरूरत नहीं, तो वैसे स्टैटिक बनाओ डायरेक्ट। लेकिन अब यहाँ दूसरी बात आती है कि जब मेथड में कोई ऐसा वेरिएबल यूज करते हैं जो इस मेथड के अंदर नहीं होता, कहां होता है? मेथड के बाहर। अब फर्क पड़ता है। अब फर्क क्यों पड़ता है? अब वेरिएबल यूज करने की भी दो संभावनाएं हैं। एक ऐसा कि वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या है? फिक्स है, मतलब वेरिएबल की कितनी कॉपी है? एक कॉपी। जैसे y बराबर क्या है? 8 है ना। अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास भाई, एक क्लास क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट। एक क्लास क्या बन सकते हैं? ऑब्जेक्ट। एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? अलग सेम है, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? सेम है, तो हम उस सिचुएशन में इस चीज को क्या बना देते हैं? भाई देखो, हम चाहते हैं सबके लिए क्या है? सेम। इसका क्या मतलब है? अगर बदलो तो सबके लिए बदल, क्यों? क्योंकि सब लोग एक ही चीज यूज कर रहे हैं। इसी वजह से ध्यान से समझना, ऐसी सिचुएशन में एक वेरिएबल को हम क्या बनाते हैं? स्टैटिक। अगर हम चाहते हैं y की वैल्यू सेम रहे, सेम का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि y की वैल्यू 8 से 10 नहीं हो सकती। y क्या है? वेरिएबल है ना, किस क्लास का है? जेनेरिक मेथड। अब जेनेरिक मेथड क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? जितने बनाना चाहो। अगर तुम चाहते हो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ y की वैल्यू अलग अलग पॉसिबल हो सकती, y की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो सकती है? अलग अलग, तो तुम क्या बना दो? अगर तुम्हें चाहोगे कि y की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? सेम है, तो क्या बना दो? और यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि तुम्हारा वेरिएबल तुमको बताता है कि आखिर मेथड को क्या बनाना है, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। ये भी तुम लोग वेरिएबल पता तुमको। अगर एक मेथड के अंदर तुमको सिर्फ लोकल वेरिएबल यूज करने हैं तो तुम बना लो क्या? स्टैटिक। अगर एक वेरिएबल के अंदर तुम्हें लोकल वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो छोड़ कर रहे हैं, अगर तुमको स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है, अगर क्या यूज करना है? स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है, तब भी तुम मेथड क्या बनाना? स्टैटिक। लेकिन अगर एक मेथड के अंदर वेरिएबल कैसा यूज करना है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक होगा तो क्या मतलब होगा? नॉन स्टैटिक होगा तो सीधा सा एक मतलब होगा कि इस वेरिएबल की एक कॉपी नहीं होगी। ये नॉन स्टैटिक है ना, ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो y भी कितने रहेंगे? 100। किसी y में 8 भी हो सकता है, किसी में
10 भी हो सकता है, किसी में 8 भी हो सकता है, किसी में 12 भी हो सकता है, किसी में 16 भी हो सकता है, सबकी वैल्यू अलग अलग पॉसिबल। तो बस इतनी बात, एक चीज ये समझ लेना, एक मेथड को हम नॉन स्टैटिक तभी बनाते हैं जब उस मेथड के अंदर हमें नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं? जब हमें चाहिए होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पॉसिबल हो। और देख लो तुम्हारी आंख के सामने है, आखिर हमने ये जो जेनरिक मेथड बनाए हैं, इसमें इन मेथड्स को स्क्रीनशॉट का मेथड दिख रहा होगा, लॉन्च ब्राउजर मेथड दिख रहा होगा, दिख रहा है? देखते जाओ, सारे मेथड्स दिख रहे हैं। और आखिर हमने सारे मेथड्स को क्या बनाया है? नॉन स्टैटिक। और सीरियसली एकदम बेवकूफी की गई है। रीजन, क्योंकि देखो इसके अंदर ये क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, ये क्या है भाई, ये एक स्टैटिक वेरिएबल, देखो ऊपर ऐसे लिख दिया कि नहीं, ये कैसा वेरिएबल है? स्टैटिक है। जो जो चीजें यूज किए हैं या तो लोकल है या तो क्या है, स्टैटिक है। बताओ तब नॉन स्टैटिक क्यों बनाए? इस मेथड को नॉन स्टैटिक बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अब इस बात पे आ जाओ अपनी और दूसरी गलती पे, तुमने आखिर क्या बनाया? ड्राइवर स्टैटिक। तो ड्राइवर ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रहेगा, किसके साथ रहेगा? क्लास के साथ रहेगा। ड्राइवर किसके साथ रहेगा? ड्राइवर किसके साथ रहेगा? क्लास के साथ। ड्राइवर की कितनी कॉपी होगी? एक। देखो ड्राइवर, देखो क्या है, एक कॉपी का मतलब, देखो सभी लोग एक ही ड्राइवर को यूज करेंगे। सभी लोग किसको, मान लो इस न्यू जेन बाइक तुमने क्या बनाया है, हाँ बताओ। सारे मेथड्स बना दिए क्या? नॉन स्टैटिक। मतलब कि इनको ऑब्जेक्ट के साथ तुम क्या करोगे? यूज करो। और इसके बाद ये जो वेरिएबल यूज करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, हो सकती है हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग। जबकि तुम वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हो? स्टैटिक। जो वेरिएबल है इसमें तो भाई, अगर न्यू जेनरिक मेथड्स का ऑब्जेक्ट एक नहीं 1000 बना दो, लेकिन ड्राइवर वेरिएबल कितने हैं? एक। अगर तुम उसके अंदर 100 बार वैल्यू डालो वेरिएबल, 100 बार, अच्छा वैल्यू कब पड़ रही है? तुम्हारी आंख के सामने है, वैल्यू पड़ रही है कहाँ? लॉन्च ब्राउजर मेथड के अंदर। देखो ड्राइवर के अंदर वैल्यू का मतलब क्या भाई, देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लो यही भाई, ये मेथड तो कैसा है, देखो नॉन स्टैटिक। हम कहते हैं जेनरिक मेथड्स के एक क्लास के एक नहीं 10 ऑब्जेक्ट बना लो। एक नहीं कितने ऑब्जेक्ट बना लो? 10। और 10 ऑब्जेक्ट से अलग अलग मेथड कॉल करो, कौन सा? लॉन्च ब्राउजर। मेरा कहने का मतलब है ऐसा करो जैसे यहां किया गया है, देखो gm gm1। अब बताओ तुम, जेनरिक मेथड से कितने ऑब्जेक्ट बनाए? 3 ना। अब 3 ऑब्जेक्ट बनाए हो और तीनों के साथ कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो? अलग अलग। लॉन्च ब्राउजर, ये लॉन्च ब्राउजर किस ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा? इसके साथ। ये वाला किसके साथ चलेगा? इसके साथ। और तीनों ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है ना यार, कंप्लीटली तीनों ऑब्जेक्ट क्या है भाई, जैसे देख रहे हो तुम्हारी आंख के सामने है। अब बताओ जरा तुम, 3 बार तुमने क्या ऑब्जेक्ट बनाया है? जेनरिक मेथड्स का 3 बार क्या कौन सा मेथड कॉल किया? लॉन्च ब्राउजर। 3 बार ब्राउजर लॉन्च होगा? बिल्कुल होगा। क्यों लॉन्च होगा? क्योंकि 3 बार क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा किस पे जाएगा? ड्राइवर वेरिएबल पे, जो कि क्या है? स्टैटिक है। जो कि क्या है? स्टैटिक है। वेरिएबल एक ही है, इस पे जब इमेजर 3 बार चलेगा, 3 बार ऑब्जेक्ट बनेगा, 3 बार 3 ऑब्जेक्ट इसी पे जाएंगे, तो तीनों को थोड़ी कर सकता है। ये कितने रखेगा?
वही था, है ना। अब तुम ही चाहते हो कि हम 3 ब्राउजर क्या कर सकें, लॉन्च कर सकें और तीनों पे काम कर सकें, और इसीलिए तुमको क्या करना है, ये जो लॉन्च ब्राउजर में ये ड्राइवर वेरिएबल है, इसको क्या बनाना है तुमको, नॉन। समझ रहे हो, तुम्हारे जितने मेथड तुमने नॉन स्टैटिक बनाए हैं सब बेकार। क्यों? क्योंकि तुमने इसमें सारे मेथड्स, सारे वेरिएबल्स कैसे यूज किए हैं, या तो लोकल या तो स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मेथड का तब मतलब है जब उसके अंदर हो कोई वेरिएबल कौन सा यूज, और ड्राइवर को हमें नॉन स्टैटिक बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग ड्राइवर की कॉपी हो। अच्छा अब यही देखो, अब ये कर दो, बस इतना ही चेंज कर दिए, इतना चेंज कर दो ना। अब देखो तुम अपने कोड को, अब जानते हो क्या होगा, अब चला लो, 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे, तीनों लॉन्च, 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे, क्या होंगे, तीनों लॉन्च होंगे, तीनों में ब्राउजर भी खुलेगा, और gm1 डॉट करके कुछ gm डॉट करके करोगे तो पहले वाले पे काम करेगा, gm1 डॉट करके यूज करोगे तो क्या होगा, दूसरे वाले पे gm2 करके कॉल करोगे तो कौन से काम करेगा, तीसरे। क्योंकि ड्राइवर की एक कॉपी नहीं है, कितनी है, 3। ड्राइव क्यों, क्योंकि ड्राइवर कैसा है, नॉन स्टैटिक, उसे कितनी कॉपियां होंगी, जितने ऑब्जेक्ट बने, तुमने 3 जनरेट मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ड्राइवर कितनी कॉपी होंगी, 3। बात समझ में आ रही है। तो भाई इसको हमने क्या बनाया है, याद रखना, इस बात को दिमाग में हमेशा रखना, एक मेथड के नॉन स्टैटिक होने का कोई मतलब नहीं है अगर मेथड में सारे वेरिएबल्स क्या हो, लोकल या स्टैटिक। मेथड तो वही होते हैं यार, चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो। अंतर कहां से पैदा होता है, अंतर यहां से, सारा अंतर इस नियम से पैदा होता है कि स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक को वेरिएबल को यूज कर सकता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता, और नॉन स्टैटिक दोनों को यूज कर सकता है। यहीं से मेथड में अंतर पैदा होता है। देखो वही मेथड, देखो जैसे ये देखो, अब देखो यहाँ पे हर मेथड नॉन स्टैटिक क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि हर मेथड के अंदर हम ड्राइवर नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, नॉन स्टैटिक। इसलिए हमें इस मेथड को नॉन स्टैटिक बनाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इसको क्या बनाए, स्टैटिक, और वेरिएबल को क्या बनाए, तब तो एरर देगा। मेथड समझ लेना एक बात, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में अंतर पैदा करने वाले कौन है असली, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और अगर एक मेथड को, तुम ही सोचो, अगर एक मेथड में सारे वेरिएबल्स लोकल, तो क्यों बना रहे हो। क्लियर रहेगा ये। अच्छा तो चलो, हम लोगों ने किसी तरह से इसको क्या किया था, इसको चलाया था, और ये क्या था ये, एक मिनट, और हमने तो उसको भी चेंज कर दिया था ना, किसको, एक्सटेंट वाले को भी क्या बना दिया था, सब कुछ बना दिया था क्या, नॉन स्टैटिक। चलो लेकिन अगर एक्सटेंट वाले को स्टैटिक भी बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, चलो यहां तक चल रहा है। अब ये तुम्हारा टेस्ट केस ऑटोमेट हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही ऑटोमेट होगा। चलो 3 ब्राउजर तो हमें लॉन्च नहीं करना है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही स्क्रिप्ट ऑटोमेट होगी ना, ये पहली स्क्रिप्ट है। अच्छा ये कौन सी है भाई, बोलो, वेरीफाई डिलीट अकाउंट है दूसरी वाली। इसको चलो अच्छा ऑटोमेट करें तो क्या लिखेंगे यार, ये सब काम तो फिक्स ही रहेगा ना, कौन सा, मान के चलो डिलीट करना है ना हमें,
मार्केटिंग पे पहुंचने, मार्केटिंग पे कहा, अकाउंट पे पहुंचने तक का मतलब ये देखो, वेरीफाई डिलीट अकाउंट करके एक मेथड है, इसमें भी तो यही कोड लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। अब ये इसमें भी क्या लिखेंगे कि भैया पहले क्या करो, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद क्या करो, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद क्या करो, मार्केटिंग पे क्लिक करो, मार्केटिंग के बाद क्या करो, अकाउंट्स पे क्लिक करो। अब इसके बाद वहां चेक बॉक्स है ना, किसी अकाउंट को क्या करो, सेलेक्ट करो और डिलीट बटन पे क्या करो, क्लिक करो और वेरीफाई करो कि जिसको डिलीट किया वो डिलीट हुआ या नहीं। कैसे वेरीफाई करोगे, ये चेक करोगे कि अब वो नहीं आना चाहिए, अगर वो नहीं आ रहा है तो मतलब डिलीट हो गया, लेकिन डिलीट करने के बाद भी वो आ रहा है तो इसका मतलब है वो डिलीट, भाई डिलीट करोगे तो टेबल से क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, ये टेस्ट केस करने में भी इतने स्टेप्स तो क्या है, तो अच्छा ये बताओ, दूसरा तीसरा टेस्ट केस अगर ऑटोमेट करेंगे तो तब भी इतना काम करेंगे। तीसरा है एडिट करने का, कि अकाउंट को क्या करो, एडिट करो, चेंज करो, सेव करो, देखो अपडेट हो रहा है कि नहीं। अब ये देख के बताओ तीसरे में भी है कि नहीं है। ऐसे ही एक और देख लो, कौन सा है चौथा, डुप्लीकेट अकाउंट वाला भी करने के लिए शायद हमको क्या करना है, सेम करना है। मेरा यही कहने का मतलब है कि तुम्हें बहुत से स्टेप्स क्या होंगे, कॉमन, सेम। अब ठीक है चलो ऑटोमेट कर दिया, अभी तो आगे की स्टेप्स नहीं लिखे गए हैं, जैसे ये कौन सा टेस्ट केस है, एडिट वाला ना, आगे कौन से स्टेप लिखे जाएंगे, हाँ क्लिक ऑन एडिट, ये वो, फिर एडिट करना, सेव करना, ये सब होगा ना। मतलब लिख देते हैं कौन से स्टेप्स लिखे जाएंगे, एडिट वाले। तो लेकिन ये बताओ, तुमने मान लो इस तरह से तो भाई अच्छा ये ऑटोमेट क्यों किया, क्योंकि तुमसे बोला गया कि ये तुम्हारा काम है, ये क्या करना है, ऑटोमेट करना। और तुम पहले क्रिएट अकाउंट किए, फिर कौन सा यूज किए भाई, तुमने कहा सर्टिफिकेट पर आप काम करें, तुमने कहा बना, तो भाई उन्होंने कहा था कि आपको ऑटोमेशन करेंगे तो आपको कोड चाहिए, सब कुछ चाहिए है, तो उसने तुमने क्या किया, जनरिक मेथड्स बनाए, उसमें एक्सटेंडेड कोड डाल दी और ट्राई कैच लगा के कोड को बहुत सही से करके और जगह जगह क्या कर दिया, उसको कॉल करा और ऑटोमेट कर दिया। पहला टेस्ट केस ऑटोमेट किया, फिर कौन सा ऑटोमेट किया, दूसरा, फिर कौन सा ऑटोमेट किया, तीसरा। लेकिन तीसरा ऑटोमेट करते करते तुम्हारे दिमाग में आया कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, गलत इन दी सेंस, प्रोग्रामिंग का एक पहला मेन रूल कभी मत भूलना कि कोड में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंसी मतलब रिपीटिशन, दोहराव नहीं होना चाहिए। अब तुमको ये समझ में आने लगा यार कि हम जो टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं, चारों जगह, हर जगह इतने स्टेप्स तो यूज कर ही रहे हैं ना। बोलो 6-7 लाइनें कॉमन है कि नहीं है, सब यहां भी है, यहां भी है। तुमने क्या किया, कॉपी पेस्ट करके ऑटोमेट कर दिया। लेकिन कल को सोचो फ्यूचर में, मान लो ये एप्लीकेशन में बदल जाए, जैसे पहले लॉगिन होने के लिए कितने स्टेप चाहिए थे, मान लो ये 5 स्टेप से क्या हो जाता था, 6 स्टेप से लॉगिन। मान लो डेवलपर ने कर दिया कि अब यूजर नेम भी डालना है, पासवर्ड भी डालना है, ओटीपी भी डालना है या पासकोड डालना है, ठीक है, और इसके बाद लॉगिन पे, अगर ऐसा हो गया तो एक स्टेप बढ़ गया ना। अब बताओ वो स्टेप तुम कहाँ कहाँ ऐड करोगे, इसमें भी ऐड करोगे, इस वाले में भी ऐड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, इसमें भी ऐड करोगे, इसमें भी ऐड करोगे, तो 4 जगह जाके, अगर 4 जगह यूज किया होगा ये, तो 4 जगह जाके चेंज करोगे कि नहीं करोगे। गलती क्या थी तुम्हारी, गलती यही थी कि तुमको वही सेम कोड 4 जगह यूज करना था, तो तुम बेवकूफ थे जो चारों जगह कॉपी पेस्ट कर। अरे जावा का बेसिक कंसेप्ट यूज करो, उस पिछली लाइन को किसी मेथड के अंदर डाल दो और उस मेथड को 4 बार क्या कॉल करो, उस मेथड को क्या कर लो 4 बार कॉल कर लो। तो बस तुम्हें कुछ नहीं, अगर तुम्हें लगता है
कि ये जो मेथड है इतना, ये इतना बाई जेनरिक मेथड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके बाद इतना कोड हमेशा कॉल करते हैं। तो हम एक काम करें, एक मेथड बना दें पब्लिक वाइड और नाम रख दें गो टू अकाउंट्स, गो टू हाँ मार्केटिंग। अभी देखो भाई एरर आ रहा है, देखो सब लोग एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। एरर क्यों आ रहा है? एरर आने का सिंपल सा रीजन है, ये जीएम वेरिएबल मेथड के अंदर कहीं भी नहीं। तो ये जबकि तुम्हारे पास है, कहाँ है? मेथड के, ये इस मेथड के अंदर है। और तुम्हारा प्लान क्या है? अब हर जगह तुम कॉल करोगे कौन सा मेथड? गो टू ये मेथड्स कैसा बना दे, गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स। तो जेनरिक मेथड्स का ऑब्जेक्ट है तुम्हें, लेकिन इसके अंदर तो नहीं यूज कर सकते ना। अब इसके अंदर यूज करना है तो मे बी तुम ऐसा कर दो कि इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट क्या कर दो, पास कर दो, तो इसको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर पास करना चाहते हो तो इस मेथड के अंदर अब सही है ना। अब जैसे ये मेथड बन गया गो टू मार्केटिंग अकाउंट्स, आर्गुमेंट में किसका ऑब्जेक्ट भेज दो? जेनरिक मेथड का। और ये 5 लाइन। अब देखो क्या फायदा है, फायदा ये है कि अब हमें ज्यादा लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या यूज करें? अब बताओ, कोड पहले से छोटा हो गया ना। मान लो यहाँ भी तुमको यही चीज चाहिए थी, अब बताओ कोड पहले से कम हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ लाइन भी कम हो गई। और बेनिफिट ये भी है, कल को अगर मान लो एक स्टेप बढ़ जाए तो हमें क्या करना होगा? सिर्फ जाना होगा यहाँ, एक लाइन यहाँ पे क्या कर देनी है, ऐड कर देनी होगी। और हमें 10 जगह 4 जगह चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ये रीयूजेबिलिटी का यूज समझ में आता है कि नहीं? मेरे ये कि भैया जब तुम टेस्ट केस आर्गुमेंट करोगे तो बहुत सी चीजें तुमको ऐसी दिखाई देंगी कि जो तुम क्या कर रहे हो उसे हर जगह सेम यूज। क्योंकि उन टेस्ट केसेस में बहुत से काम ऐसे हैं जो हर टेस्ट, जैसे मान लो कि मेरे लिए है बी डायग्राम, एक तो एक बी डायग्राम अकाउंट क्रिएट करो, ये भी है अकाउंट जाओ क्रिएट करो, और क्रिएट करने के बाद तुरंत क्या करो? डिलीट करो। अच्छा, इस टेस्ट केस में जहां ये वेरीफाई करना है कि अकाउंट क्रिएट हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम यूजर नेम डालेंगे, बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, वेरीफाई करेंगे जो इंफॉर्मेशन डाली कि सही है कि नहीं। एक टेस्ट केस है अकाउंट डिलीट करो, क्रिएट करो और क्या करो? डिलीट करो। तो उसमें भी क्या करेंगे? वो काम करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे? अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट पे जाने के बाद क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर वहीं पे डिटेल पे जाएगा, डिटेल पे क्या दिखेगा? डिलीट नाम का बटन। फिर वहां से क्या करेंगे? डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, और डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? अकाउंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा ना। अकाउंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो दोनों टेस्ट केस में बहुत क्या कॉमन है ना। अरे पहली बात तो मैनुअल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे टेस्ट केस लिखे हुआ आ जाएगा, कहेंगे तुमसे अकाउंट पे टेस्ट केस लिखना है तुमको, तुमने सोचा क्रिएट लिखेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये उससे 10 चीज में सोचा, तुमने क्या सोचा? टेस्ट केस लिखेंगे। अब मान लो अकाउंट क्रिएट करने में टेस्ट केस लिखा, तो 20 लाइन लिखी नहीं लिखी? भैया मैंने पासवर्ड डाला, तो ये किया,
लॉगिन भाई स्टेप्स डालते हैं और क्या डालते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट सब डालते चले जाएंगे। अब जब दूसरा टेस्ट केस लिखेंगे तो वही चीज तो वहां लिखे है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। एक दिमाग में टेस्ट लगा रहा है भाई, वही चीज दोबारा दोबारा लिखेगा उसको यूज करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ पे भाई कोडिंग में ऑप्शन ये है कि मेथड बना लो और मेथड के अंदर रख के और उसे क्या करो, कॉल करो। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले क्लियर है? अच्छा ये बताओ, मान लो इस तरह से ये टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, ठीक। अच्छा ये जरा एक चीज और देखो, अगर मान लो हम टेस्ट केस ऑटोमेट करें किसके, कैंपेन्स की, तो यहां भी करें, यहां भी ध्यान से समझो, यहां भी हम क्या करें, ध्यान से देखो भाई, यहाँ वेरीफाई कैंपेन क्रिएशन करके क्या है, अगर मान लो कि टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो यहाँ पे भी तो क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद क्या करना है, मार्केटिंग पे जाना है, मार्केटिंग पे जाने के बाद अकाउंट्स की बजाय किस पे क्लिक करना है, कैंपेन्स। बोलो यही करना है ना। तो अगर हम कहें तुमसे कि यही कोड तुम्हें फिर से चाहिए कि नहीं चाहिए, कहाँ गया, ये कोड फिर से चाहिए कि नहीं चाहिए, ना ना पूरा नहीं चाहिए भाई, ये कोड तो कहाँ लेके चला जाएगा, मार्केटिंग के बाद अकाउंट पे, वो उसे क्या चाहिए, मार्केटिंग के बाद कैंपेन को। जैसे तुम्हें सोचो जरा ध्यान से, मान लो मेरे पास कोई चीज, ठीक है, एक है, ठीक है, मेरे पास मान लो 10 किलो का एक क्या है, मान लो मेरे पास 10 किलो का एक वेट करने वाला कपड़ा, ठीक है, 10 किलो का, उसका उसका क्या होगा, उसका ये है जब भी जरूरत पड़ेगी 10 किलो वजन करने की हम उसे यूज कर लेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी हमें 5 किलो यूज करने की, तो मान लो मेरी जरूरत ऐसी है कि हमको कभी कभी 5 किलो भी तौलना पड़ता है और कभी कभी क्या तौलना पड़ता है 10 किलो, तो बताओ हमको क्या करना है, काम पे जाके 10 किलो पटना लेके आना चाहिए, हमें 5-5 किलो में कितने ले लेने चाहिए, दो। इसका फायदा ये है कि जब जरूरत पड़ेगी सिर्फ 5 किलो एक यूज करेंगे, जब 10 की तो दोनों। लेकिन अगर 10 किलो का हुआ था तो नुकसान ये हो जाएगा कि 10 किलो वाले में तो काम करेगा लेकिन वो 5 किलो वाले में काम नहीं करेगा। वही सेम यहाँ भी देखो, तुमने स्टेप्स लिख दिए जो कि क्या करते हैं, मार्केटिंग के अकाउंट्स तक जाने के क्या है स्टेप्स। अब इसको कॉल करोगे जबकि तुम्हें देखो ध्यान से, तुम चाहते इसी 7 लाइन के कोड को ध्यान से देखना, इसको 2 पार्ट में क्या कर देते, तुम तोड़ देते। 2 पार्ट में तोड़ने का मतलब मेरा कि चाहते, एक मिनट, ये देखो, अगर ऐसे बना देते तो भाई ये जो कोड जितना हम कॉपी किए हैं ये जितना है ये किसका है, लॉगिन करने का है, ऐसे कर देते तो अब अच्छा इसको भी किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, जेनरिक मेथड, तो ये भी इसको भी क्या कर देते हैं, आर्गुमेंट दे के, हाँ चलो देखते हैं, पहले ये देखो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो जरा क्या है, हम इस लॉगिन मेथड को क्या करें, कॉल कर। इसका क्या फायदा है भाई, इसका फायदा ये है कि जिसको जरूरत है मार्केटिंग के अकाउंट पे जाने का वो किसको कॉल कर लेगा, गो टू मार्केटिंग। जिसको जरूरत है सिर्फ क्या करने की, लॉगिन करने की, अब वो सिर्फ किसको कॉल करेगा, लॉगिन में। या हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, सोचो ऐसे देखो, लॉगिन अलग है, गो टू मार्केटिंग अकाउंट क्या है, अलग है। जहां हम कॉल कर रहे हैं वही यूज कर ले, कि पहले कॉल कर ले क्या, जीएम डॉट, अच्छा अच्छा ऐसे यूज कर ले 2 लाइन में,
जिसको भैया लॉगिन करके मार्केटिंग के अकाउंट्स पे जाना है वो लॉगिन कॉल करे और गो टू मार्केटिंग अकाउंट पे। जिसको कैंपेन पे जाना है वो भी क्या कॉल करे, लॉगिन कॉल करे और किसको कॉल करे, गो टू मार्केटिंग कैंपेन। बोलो ये बात समझ में आ रही है। मेथड्स को बहुत बड़ा इसीलिए जैसे एक मेथड है, बड़ा सा मेथड बना के किसी भी काम करने की दिक्कत क्या है, जहां यूज होगा सारी लाइनें चलेंगी। हो सकता है तुम्हें सारी की जरूरत ना हो, जैसे मेरा काम था हम दो काम कर रहे थे, लॉगिन कर रहे थे और लॉगिन करने के बाद कहां जा रहे थे, मार्केटिंग के अकाउंट। अगर इसको दो पार्ट में फोल्ड कर देंगे तो इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये होगा जिसको सिर्फ लॉगिन करके कहीं और जाना होगा वो लॉगिन मेथड कॉल कर लेगा, जिसे मार्केटिंग अकाउंट जाना होगा वो लॉगिन और मार्केटिंग अकाउंट। वही वाला एग्जांपल भाई, जिसको 10 किलो करना होगा वो क्या करेगा, दोनों 5-5 किलो यूज कर लेगा। जिसको सिर्फ 5 किलो यूज है तो उसे क्या करेगा, इसको यूज करेगा। मेथड्स को क्या बनाते हैं, पार्ट्स में तोड़ के रखते हैं, जिससे भाई जब ज्यादा की जरूरत हो तो 4 चीज कॉल कर लो, कम की जरूरत है 2 चीज कॉल कर लो, 2 चीज कॉल कर लो। लेकिन चारों को लेकर के बराबर का कोड एक ही मेथड में डाल दोगे तब जहां कॉल करोगे वहां चारों पहुंचेंगे। कई जगह चारों की जरूरत नहीं है, स्पेस का कैंपेन के बाद मार्केटिंग के अकाउंट पे जाके क्या करोगे। आ रही बात समझ में। तो चलो हमने इसे क्या कर लिया, ये मेथड्स को तोड़, यहां ये समझ में आया, ये समझ में तो आया ना कि इस तरह से यहां पे 2 मेथड बना लें तब भी देखो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जब टेस्ट के सब ऑटोमेट करेंगे हम कैंपेन का तो क्या करेंगे, हमें कौन सा मेथड चाहिए, हमें कौन सा मेथड चाहिए, लॉगिन ना। अब अगर लॉगिन मेथड चाहिए तो लॉगिन मेथड तो कहां बना हुआ है, अकाउंट्स टेस्ट केसेस के अंदर। तो इसे हमें कॉल करना पड़ेगा कहां, कैंपेन के अंदर। क्या लॉगिन अकाउंट की प्रॉपर्टी है, नहीं, लॉगिन की जरूरत किसको है, सबको है। तो मेरा कहने का मतलब है देखो जो किया अभी तक अच्छा किया। मेरा यहाँ सिर्फ एक ही बात कहने का मतलब है कि ये जो 2 मेथड बना रहे हो ध्यान से देखो, ये 2 मेथड हम तो सजेशन ये करेंगे, सजेशन देंगे कि एक क्लास बना लो न्यू करके, जिसका नाम लिख दो क्या लिखा हमने, रीयूजेबल कोड। नाम से लग रहा है क्या है, रीयूज, जो दोबारा यूज हो सके। और सही बात है, जो मेथड बना रहे हो कौन सी है, ये 2 मेथड, ये दोनों रीयूजेबल ही तो है। बोलो है कि नहीं है, क्योंकि इनको तुम जगह जगह क्या करोगे, कॉल करोगे। फायदा क्या होगा, जहां लॉगिन करने के लिए पहले 5 लाइन लिख रहे थे अब 5 लाइन नहीं लिखोगे, लॉगिन नाम का मेथड क्या करोगे, कॉल कर दोगे। अब ज्यादा अच्छा है ना भाई, ऐसे कर दें। क्या क्लास का नाम है, न्यू रियूजेबल कोड, और वेरिएबल का नाम रखते हैं मान लो RS डॉट लॉगिन और RS डॉट गो टू मार्केटिंग अकाउंट। ऐसे यूज होगा, क्या बुरा है, बढ़िया है ना। देखो हमने कई चीजें यहां ध्यान दी है, ये देखो ऐसे यूज होगा। बोलो कई चीजें सही है यहां पे। पहली बात तो जब चीज को बार बार यूज करना है तो इस मेथड में रख दो। नंबर 2 बात कि आखिर उस मेथड को कहां बनाओ, बनाने को तो किसी क्लास से बना सकते हो, लेकिन भाई किसी में भी क्यों बना, लॉगिन ऐसा तो है नहीं कि लॉगिन अकाउंट का पार्ट है, अकाउंट से ज्यादा खास है, लॉगिन तो क्या है सबके लिए। अब उसको तुम यहां बना दोगे अकाउंट में तो गड़बड़ है ना। इसीलिए हमने और देखो कंसेप्ट कहां है, मेरे आपके दिमाग में हमेशा लेके चलना, तुम्हारे कोड में सबसे बड़ी चीज जो होनी चाहिए, चाहे कितने सीनियर पोजीशन पे पहुंचो, हमारे कोड में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी। क्या होनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी तो हम कर सकते हैं नहीं बना दी,
कि चलो हम एक क्लास ही बना देते हैं जिसका नाम क्या रख देंगे, रीयूजेबल कोड। उसके अंदर वो चीजें जो बार बार जगह जगह क्या होंगी, कॉल होनी है, वो सब मेथड यहाँ बना के हम रख देंगे। अच्छा, जैसे यहाँ गो टू मार्केटिंग अकाउंट है, ये भी बहुत बार कई बार यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। देखो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ऐसे ही जो कैंपेन के टेस्ट केसेस है वो किसका यूज करेंगे, देखो कैंपेन के जरा ऑटोमेट करके देखो कैसे ऑटोमेट, इतना काम तो ऐसे ही होगा भाई। कैंपेन के टेस्ट केस भी क्या करेंगे, जनरेट मेथड का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूजेबल कोड का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर लॉगिन मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे ना। और लेकिन इसके बाद ये गो टू मार्केटिंग अकाउंट कॉल नहीं करेंगे, ये मेथड कॉल करेंगे गो टू मार्केटिंग कैंपेन। तो कैसे कॉल करेंगे भाई, तो यहाँ पे एक मेथड क्या करो, जैसे गो टू मार्केटिंग अकाउंट बनाए हो वैसे ही एक बना लो, क्या, गो टू मार्केटिंग कैंपेन्स, बस। और यहाँ पे जो उसका एक्स पाथ है क्या होगा, अब बोलो, अब इन टेस्ट केसेस में क्या कॉल कर दो, ऐसे टेस्ट केस तुम्हारे क्या होंगे, आप सोचो। लॉगिन में कितनी लाइन थी, 5 लाइन, 5 लाइन थी मान लो, 200 टेस्ट केस आप पूरे करते, तुम कितनी लाइन लिखते हैं, 200 गुणे 5 कितनी, 1000 लाइन। कितनी बड़ी होगी, एक 5 लाइन में मेथड में रखते और 200 जगह मेथड क्या करते थे, कॉल करते, फिर 205 लाइन हो जाता, कहाँ 1000 कहाँ 205। अब तुमको अपने टेस्ट केस के ऑटोमेशन की इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बार बार क्या हो रही है, यूज हो रही है। और क्या हमने ऐसी गलती तो नहीं की है कि उन बार बार यूज होने वाली चीजों को क्या कर दिया है, एक मतलब उनको बार बार कॉपी पेस्ट करना है या बार बार लिखना है। इसीलिए जहां भी कहीं कोई कोड लिखता है, समझना, चाहे डेवलपर हो चाहे टेस्टर हो, एक क्लास बनाता है जिसका नाम रखता है क्या, कुछ भी नाम रख दे, जैसे नाम हमने रख दिया क्या, यूजेबल, उसके अंदर वो सारे वो मेथड जो जगह जगह क्या होते हैं, यूज होते हैं और होते हैं, उनको एक जगह रखते हैं। और जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो उनका कोड, बस उनका मेथड क्या करता है हमारा, ये बात समझ में आ रही है। तो भाई तुम अपना टेस्ट केस सोच के देखो, हर टेस्ट केस में बहुत से स्टेप्स क्या होंगे, कुछ चीजें भाई, कुछ स्टेप्स ऐसे होंगे जो 10 के बीच कॉमन होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो 5 के बीच कॉमन होंगे, कुछ ऐसी होंगी जो 15 के बीच कॉमन होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो सब के बीच कॉमन होंगी, जैसे लॉगिन सब के बीच कॉमन है, गो टू मार्केटिंग अकाउंट सब के लिए कॉमन है, जो अकाउंट वाले टेस्ट केसेस हैं ये कॉमन, अकाउंट वाले में 15-20 टेस्ट केस, तो 15-20 के साथ वो चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन है कि नहीं है। कॉमन का मतलब क्या है, जो चीज कई जगह यूज होती है उसको कई जगह मत लिखो, एक जगह लिखो, जगह जगह क्या करो, ये समझदार है। आई बात समझ में। तो आपके सामने अगला चैलेंज क्या है, रियूजेबल कोड। अच्छा, रियूजेबल की क्या परिभाषा है, कोई चीज अगर मतलब भाई एक से ज्यादा यूज करना है तो मतलब उसे क्या करना है, यूज करना है। तो जानते हो, अब तो वैसे मेथड बनाने पे आए हो ना, तुम्हें जैसे गो मार्केटिंग अकाउंट आया समझ में कि 10 लोग बीच में अकाउंट, अच्छा एक अकाउंट और है कि जैसे अकाउंट वाले पेज पे देखते हो फंक्शन की सर्च करने, बोलो एक टेस्ट केस है कि अकाउंट सर्च करो, अकाउंट आना चाहिए और फिर उसे क्या करो, डिलीट करो। एक टेस्ट केस है अकाउंट सर्च करो, फिर अकाउंट आना चाहिए, फिर अकाउंट को डिलीट करो और सेव करो, सेव करके देखो सेव हो रहा है कि। तो दोनों टेस्ट केस में क्या काम कॉमन है, सर्च करना।
जरा सोच के देखो, है ना? तो सर्च का कोड जो है दो जगह मत लिखो, एक मेथड बनाओ अकाउंट सर्च नाम का, उसके अंदर वो कोड लिखो और उसी को दो जगह क्या कर दो, कॉल कर दो। ये समझदार है। आई बात समझ में? तो एक चीज ये देखो, पहले तो जब तुम इस बात को चेक करो, आखिर कितने जब तुम ये चीज चेक करोगे कि आखिर कितने कॉमन है, तो इस तरह से मतलब बहुत कॉमन है। तो ये बात तो पहले समझ में आती है कि नहीं, कि जो टेस्ट केसेस में बार बार चीजें यूज हो रही है हमारे टेस्ट केस में, उनको बार बार रखने की बजाय एक मेथड पे रख के रखो। अब किसको रखोगे मेथड में रख के? जो बार बार यूज हो रही, बार बार का क्या मतलब, 10 बार में अगर 2 बार यूज हो गई तो समझ लो क्या हो रहा है, बार बार यूज हो रही है कि नहीं हो रही है। 2 बार यूज हो गई तो दो जगह कोड मत लिखो, दो जगह पांच पांच लाइन मत लिखो, एक जगह 5 लाइन का कोड लिखो, उसको दो जगह कॉल करो, तभी तो साफ मैच है। चेंज भी करना होगा तो एक ही बार आके चेंज करोगे, तो दो जगह तो तुमसे क्या कर रहे हो, बात है। तो तुमको सबसे बड़ी चीज है, तुमको अपने टेस्ट केस के ऑटोमेशन में चीज देखनी है क्या, यूज। कितनी चीज ऐसी है जो बार बार यूज हो रही है। और सच्चाई बताएं, इस क्लास के अंदर जो हम मेथड पढ़ा रहे हैं, अभी 2 दिन बनाए हैं यार, बहुत मेथड बनेंगे। गो टू मार्केटिंग अकाउंट है, गो टू मार्केटिंग लीड नहीं है, बोलो, गो टू मार्केटिंग लीड की है। अच्छा, अंदर जाओ, लीड को भी सर्च करोगे, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो बार बार क्या करोगे, जैसे सेव बटन है, सेव बटन पे क्लिक करते हो, सेव बटन पे क्लिक तब भी करोगे जब नया अपडेट कर रहे हो, सेव बटन पे तब भी क्लिक करोगे जब एडिट कर रहे हो, तब भी क्या करोगे, सेव। तो सेव पे क्लिक करना दोनों जगह यूज होगा कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है, अब इस पॉइंट आप सोचोगे कि वो हर चीज जो एक से ज्यादा बार यूज होती है, हम मेथड बना के इसी क्लास के अंदर। और जानते हो, धीरे धीरे जब मेथड बनाने लगोगे, साल भर नहीं बीतेगा, इस क्लास के अंदर कम से कम 800 मेथड। तो तुम तो ये सोच के बैठे हो, कोई चीज 2 बार यूज कर रहे हैं तो 2 बार टेस्ट केस में उनका कोड नहीं लिखेंगे, इसी यूजफुल मेथड वाली क्लास के अंदर जाएंगे, एक मेथड बना देंगे और 2 बार क्या कर रहे हैं, जब ऐसा सोचोगे और तुम्हें एक साल काम करना है, एक साल में तुम्हें सैकड़ों टेस्ट केस क्या करने हैं, ऑटोमेट करने हैं, तो रोज तुमको दो दो छह छह चीजें ऐसी मिलेंगी, छह छह चीजें जो दो टेस्ट केस में क्या हो रही है, 2 में 3 में 4 में क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो रोज तुम्हारे में रोज उसी में तुम दो दो तीन दो तीन तीन लेकर क्या करते जाओ, बनाते जाओ, चार चार में। अब रोज ऐसे 4 मिनट बनाओ, 4 महीने काम करते हुए नहीं बीतेगा तो 600-700 मीटर क्या हो जाएगा, बन जाएंगे। तुम्हें सोचो, तुमको लग रहा होगा सर 600 बोल रहे, 600 कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि तुम अभी सिर्फ छोटा सोच रहे हो। तुम लोग बस बी टाइगर अकाउंट देख के तुमको बी टाइगर लगता है बस अकाउंट ना। कभी एक बार जब बी टाइगर पे चक्कर लगाओगे पेज पे और ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इसमें हजारों टेस्ट केस, इसमें क्या होंगे, हजारों टेस्ट केस। उन हजारों टेस्ट केस में बहुत सी चीज ऐसी होंगी जो दो जगह यूज हो रही होंगी, जो 3-4 टेस्ट केस में यूज हो रही होंगी, जो 50 में यूज हो रही होंगी, जो 10 में यूज हो रही होंगी, जो सब में यूज हो रही होंगी। ऐसे मेथड्स की लिस्ट बनाओगे ना धीरे धीरे करके, तुमको समझ में आएगा कि ऐसे भी 500-700-1000 मेथड जो एक से ज्यादा बार कहीं क्या होगा। अब एक ही क्लास के अंदर एक हजार मेथड बना दो, तो समझदारी नहीं है ना। जैसे अभी तो कॉल कर रहे थे न्यू न्यूज में बात बना के 2-3 मेथड थे, डॉट लगाए दिख गए, कॉल कर लिए। जब डॉट लगाओगे 700 मेथड आएंगे तो याद रहेगा, समझ में आएगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है, वो पाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब और ये क्लास में 700 मेथड एक क्लास में, क्लास कितनी बड़ी है, उसको मैनेज करना, उसको चेंज जब जरूरत पड़ेगी चेंज करना, सब कुछ क्या होता है। तो भाई अगर कोई चीज ज्यादा बड़ी हो जाए तो क्या करें,
बांट देते हो। कोई चीज ज्यादा बड़ी हो जाए तो क्या करते हो, कई टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो, बांट देते हो। नंबर एक बात, लेकिन बांटते हो मनमानी नहीं बांटते, लॉजिकली बांटते हो। तुम क्या करते हो, लॉजिकली बांटते हो। अब जैसे यहाँ पे इतने स्टूडेंट हैं, एक साथ तो सबको नहीं बांटते, हमने क्या कर दिया, मैनेज करने के पॉइंट तक क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन डिवाइड ऐसे थोड़ी कर दिया तुम इधर चलो, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, लॉजिकली है। तुम्हें तुमको इधर होना चाहिए, तुमको इधर होना चाहिए, तुमको इधर होना चाहिए। ऐसे ही तुम्हारे पास सोचो ढेर सारे सैकड़ों यूजेबल मेथड्स होंगे, 600 एक जगह रखना क्या है मुश्किल है। अब उसे क्या करना है, बांटना है, बांटे। अब हमको समझ में आ रहा है यूजेबल मेथड तो ऐसे हैं जो हर जगह पे है। देखो अकाउंट पे भी यूजेबल मेथड्स होंगे, कैंपेन पे भी होंगे, सेटिंग पे भी होंगे, है ना, पेमेंट पे भी होंगे, लीड्स पे भी होंगे। ऐसे टाइटल में कितने हैं, 8 मॉड्यूल है, 53 क्या है, सब मॉड्यूल है ना। हर जगह कई मेथड्स क्या मिलेंगे। अगर 8 मॉड्यूल, अगर 8 मॉड्यूल है कि नहीं, तो जो चीज होगी किसी न किसी मॉड्यूल से रिलेटेड होगी, जो मेथड होगा किसी न किसी मॉड्यूल से क्या होगा, रिलेटेड होगा। अब 8 मॉड्यूल का मिला के 800 मेथड बन रहे हैं, तुम दिमाग लगा दोगे ये 800 चीज मेथड बना रहे हैं, ये 8 मॉड्यूल से रिलेटेड बना रहे हैं ना, कोई किसी मॉड्यूल से रिलेटेड होगा, कोई किसी। तो ऐसा क्यों ना करें, इस क्लास को 8 टुकड़ों में क्या करें, बांट। जो अकाउंट से रिलेटेड रीयूजेबल मेथड्स हैं उसका नाम, उस क्लास के क्लास बना दे, इसका नाम रखते हैं अकाउंट रीयूजेबल मेथड्स। क्या नाम रखते हैं, अकाउंट रीयूजेबल। एक क्लास बना दें कैंपेन रीयूजेबल, एक क्लास बना दें ऐसे ऐसे करके अकाउंट बना दें, सॉरी एक मार्केटिंग बना दें, एक सेल्स बना दें, मॉड्यूल है ना टाइटल में, मार्केटिंग सेल्स हो, सेटिंग ऐसे ऐसे करके क्या है, 8 मॉड्यूल है, 8 क्लास। और हर मॉड्यूल के अंदर जितने यूजेबल मेथड्स हैं उनको उनके अंदर बांट के रखते हैं, यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब जब तुमको पता है टेस्ट केस कह रहा है कि अकाउंट की चीजें यूज करो, तो किसके यूजेबल मेथड फॉलो करो, अकाउंट के ना, तो उसमें कोई झंझट है ना। अब तुम्हारे पास 800 मेथड नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि तुम न्यू करके ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, अकाउंट से यूजेबल मेथड्स, जिसके अंदर उसका 100 मेथड, तो आगे डॉट लगाओगे तो 100 मेथड सिर्फ अकाउंट। ये चीज समझो, हमेशा एकदम दो चीज कोडिंग में कभी मत भूलना, नंबर 1 यूजेबिलिटी और नंबर 2 डिवाइड एंड रूल, कि हमेशा उसे क्या करो, पार्ट्स में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारे लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान। पार्ट्स में तोड़ दोगे, सबसे बेसिक रूल तो मान के चलना क्या है, डिवाइड एंड डिवाइड 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 करने का फायदा और मिलेगा। एक मेथड में एक मेथड में 30 लाइन का कोड हो, एक मेथड में रख दो, अब जहां जो कॉल करोगे तो पूरा जाएगा 30 लाइन, जब कहीं जरूरत हो सिर्फ 15 लाइन की है और नीचे वाले 15 लाइन की जरूरत नहीं। अगर उस मेथड को तुमने दो पार्ट में क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या फायदा होगा कि अगर 30 लाइन की जरूरत है दो मेथड कॉल करोगे ना, सिर्फ 15 की जरूरत है तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास ना। तो अब ये मान के चलो हमें क्या करना है, रियूजेबल कोड चाहिए, और रियूजेबल कोड एक ही जगह रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो रियूजेबल कोड को भी मॉड्यूल वाइज क्या करेंगे, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, कल फिर आएंगे। लेकिन अब आप लोग क्या करना है कि जरा रियूजेबल मतलब दो मॉड्यूल के, दो अलग अलग मॉड्यूल के टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट ऑटोमेट करिए और रियूजेबल दोनों, और भाई और ये सोच देखिए हमें रियूजेबल कोड जो टेस्ट कई इसमें सब मॉडल तो कॉमन ऐसे अकाउंट हुआ, लीड्स हुआ, सेफ में भी है, और मार्केट में भी है, बिल्कुल। लेकिन अब ये भी चेक करो
कि आखिर जरा ये भी एक टास्क था कि ये देखिए कि सेल्स के अकाउंट में और मार्केटिंग के अकाउंट में क्या होता है। ऐसे तो दिखता है मार्केटिंग में भी अकाउंट है और सेल्स में भी। अगर दोनों एक ही होता तो क्या एबिटा का बनाने वाली बात जो दोनों बना दिए एक मतलब वही कुछ दो बार बना दिए क्या बना दिए। तो जरा ये आप लोग देखिएगा वी टाइगर के सेल्स के अकाउंट और मार्केटिंग के अकाउंट में अलग क्या है। ठीक है कोई दो माड़ी नहीं जैसे मार्केटिंग है सेल्स है सेटिंग है इनवॉइस ऐसे कुछ है ना इनवॉइस है तो मार्केटिंग और इनवॉइस वो सॉरी क्या कहते हैं अकाउंट सॉरी मार्केटिंग और इनवॉइस एक टेस्ट इसका एक टेस्ट मेरा कहने का मतलब है यूजुअल मेथड्स आप बना के रखें और उसे कैसे अब एक ही जगह सारे मत रखिए मॉड्यूल वाइज उसे क्या करें डिवाइड ठीक है तब अगली क्लास में